शिकागो में 4 रोज़ा डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का आगाज। कमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ट्रंप पर इल्जामात की बौछार। कन्वेंशन से अरकान कांग्रेस, मेयर और यूनियन रहनुमाओं के खिताब। मुकर्रीरीन ने कमला हैरिस को अमरीकी अवाम की उम्मीदवार और ट्रंप को फ्रॉडिया करार दिया। हिलेरी क्लिंटन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, अमरीका में एक नए बाब का आगाज होने जा रहा है। कमला हैरिस को अमरीका का 47वां सदर मुंतखब करेंगे। हम अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए हर हद तक जाएंगे। सदर जो बाइडन आज डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। साबिक सदर ओबामा कल और कमला हैरिस आखिरी खिताब करेंगे। मेरे दौर में महंगाई का नामो निशान नहीं था। तरक्की करती हुई मैशत बाइडन और कमला हैरिस के हवाले की थी। बाइडन ने मैशत बर्बाद कर दी। 35 लाख से ज्यादा अमरीकी बेरोजगार हुए। कमला हैरिस सदर मुंतखब हुई तो रही सही मैशत भी तबाह हो जाएगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब। कहा, अमरीकियों की सालाना आमदनी में $2000 की कमी हुई। बदतरीन महंगाई की वजह से फी घराने पर सालाना $28,000 का बोझ बढ़ा। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीकी स्टील मिल्स की फरोख्त रोक दूंगा। कमला हैरिस की नाम निहाद पावर प्लांट्स बंद करने की पॉलिसी भी खत्म कर दूंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द गुज़श्ता रात पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें कर रहे थे। शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान ने शिरकत की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहदा को खराज अकीदत पेश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरसा। वादी नीलम, लीपा और जहला में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मालाकंड और गिरदनवा में बादलों की भरपूर इनिंग्स। खारिया में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म का पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ को चीनी सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग। हुकाम का कहना है, चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासिलात और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन और सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। मुल्की बरामदात बढ़ाने और नॉन ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के हवाले से चीनी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के लिए चीन के मुख्तलिफ शहरों में सेक्टोरल रोड शोज मुनाकिद करवाए जाएंगे। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा इख्तियारात से तजावुज़ करार। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग के लिए तफ्तीश का इख्तियार नहीं रखती। अज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि क्या हाई कोर्ट ने तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। दोबारा केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। केस का रिकॉर्ड तलब। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून को कानून के बगैर फोन टेपिंग गैर कानूनी करार दिया था। हुक्मनामे में कहा था कि शहरियों की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। जनरल फैज की गिरफ्तारी का ड्रामा। मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। उन्हें पता है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। बानी PTI का कहना है कि सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाएंगे। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बुशरा बीबी फैज हमीद से मालूमात लेती थी। जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। चीफ
मिनिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची, तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से कि सूबा पंजाब में हम मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि लाहौर में भी हमारा JPMC की तरह, हमारा NICH की तरह, हमारा NICVD की तरह मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में फ्री इलाज के लिए अस्पताल बनाने का चैलेंज। कहते हैं सिंध जैसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं। पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल सिंध में हैं। अगली बार वज़ीर आज़म कराची आए तो जिन्ना अस्पताल की कारकर्दगी दिखाएंगे। हम लाहौर में ऐसे अस्पताल बनाने को तैयार हैं जहां लोगों को मुफ्त इलाज मिले। जिन्ना अस्पताल कराची में नई सहूलियात के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में बोले, सिंध के बारे में मशहूर किया जाता है कि हम कुछ करते ही नहीं, हमने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी सिंध में आवाम की खिदमत कर रही है, हम दावे नहीं काम करते हैं। बातों से ज्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। सूबे के 3 बड़े अस्पताल इस सूबे में गुड गवर्नेंस का सबूत है। सूबे में सेहत की बेहतरीन खदमात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आवाम को जदीद सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाए। लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार, सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। दैट इज़ वाई आई डोंट अपीयर ऑन टेलीविजन सो मच। दो चेयरमैन साहब भी मेरे से नाराज़ हैं, मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी खुश नहीं है इस बात पे मेरे से। अजीबोगरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद बोले, मुझे नहीं पता लोग टीवी पर आने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। काम बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखता हूँ। अगर मैं टीवी पर आकर बताता रहूँगा तो काम कैसे करूँगा। इसीलिए हमारे चेयरमैन भी कुछ नाराज़ हैं। सिंध के अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने पंजाब में बिजली सस्ती करने का मंसूबा नुमाइशी करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं पंजाब हुकूमत ने 45 अरब का रिलीफ दिया, 7 अरबों के इश्तिहार भी दिए हैं। इस 45 अरब से कई तरक्याती काम हो सकते थे। सवाल यह है कि 2 माह के बाद क्या होगा। अवाम को मुस्तकिल रिलीफ मिले तो हम साथ दे सकते हैं। हमें सिंध में सस्ती बिजली पैदा नहीं करने दी गई। ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई है, इसका एक ही मकसद था कि बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई में कमी वाक़ई की जाए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की ज़िंदगी सुकूनदेह बनाने के लिए जो इक़दामात हैं वो हुकूमत कर रही है। पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ देकर ऐसे इक़दाम उठाया। दूसरे सूबों के पास भी रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 200 यूनिट तक के सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये रकम तरक्याती बजट से कटौती करके बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए दी गई। आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मौजूदा हालात में विफाक जो कर सकता था वो कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है कि सिंध हुकूमत हसद न करे, सिंध के हुक्मरान हिम्मत करें और आवाम को रिलीफ दें। अवामी रिलीफ के इक़दाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बाइसे ताज्जुब है। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन क़यादत का इजलास 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के इंतजामात के हवाले से मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बानी PTI से मुतल्लिक फैसले पर गौर। शुरा का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर इजहार तशवीश। इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा और दीगर की शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हाज शहीद को खराज अकीदत। राशिद मिन्हाज शहीद ने 1971 में आज के दिन जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अजीम कुर्बानी पेश की। मुसल्लह अफवाज कौमी हीरो को गैर मामूली जुर्रत, साबित कदमी और फ़र्ज़ की अदायगी पर सलाम पेश करती है। राशिद मिन्हाज शहीद की कुर्बानी कौम के इज्तिमाई शऊर में हमेशा जिंदा और जावेद रहेगी।